दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे 2-3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी के दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं लेटेस्ट, जिसको हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको माफ़ कर दिया गया है, यानी जो अपील की थी वो अपील का फैसला सुजलॉन के फेवर में आया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ को फिर से बोनस के रूप में शेयर जारी किए। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज काफ़ी बड़ी गिरावट निफ्टी एनर्जी में थी। 33,743 के स्तर पे गिरावट थी। करीब 701 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 2.04% गिरा आज निफ्टी एनर्जी। तो ये सबसे बड़ी वजह सुजलॉन की गिरावट की, क्योंकि आज एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और नतीजन यहाँ पे सुजलॉन का स्टॉक भी फिर से धराशायी हुआ। तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 58 पर, क्लोजिंग कल 57.88 के आसपास थी। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेज़ी बन जाती, क्योंकि 58.15 तक गया था स्टॉक। लेकिन जैसे कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से स्टॉक गिर के 55.50 पर आ गया लो में, और अंत में क्लोजिंग 55.59 के आसपास रही, जहाँ पे 3.96% यानी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली और पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा है। आज वॉल्यूम अचानक बढ़ गया, आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और देख सकते हो कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ते हुए 8 करोड़ तक पहुंच गया। यानी रोज़ के मुकाबले आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि इस गिरावट में किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी बिकवाली की है। तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से, यानी जो अपनी पिक प्राइस थी उससे 36% गिर चुका है। नीचे काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। तो पिछली देख सकते हो कि लास्ट 7 ट्रेडिंग में से 6 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगातार गिरा है और पिछले 5 सप्ताह से देखें तो इसमें दबाव की स्थिति बनी हुई है, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में ही 9% की स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है और देख सकते हो कि ये सप्ताह बहुत ख़राब साबित हुआ है। नवंबर 2024 के बाद पहली बार और काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। नवंबर 2024 में देखें तो 16% की गिरावट हुई थी स्टॉक के अंदर। उसके बाद ये दूसरी बार है जब 9% के आसपास की गिरावट हुई, स्टॉक लगातार नीचे आया है। तो लास्ट देख सकते हो कि यहाँ पे सितंबर में 12 तारीख को यह देख सकते हो कि 86.04 का इसने हाई बनाया था, उस लेवल से 36% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी है नोटिस के माध्यम से कि देखिए 29 दिसंबर 2023 को उनको जो लेटर प्राप्त हुआ था, जिसमें आप देख सकते हो कि जो पेनल्टी लगाई गई थी, ये जॉइंट कमिश्नर गुजरात सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 8,41,120 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई थी और इस पेनल्टी के खिलाफ उन्होंने आगे अपील की थी। तो ये अपील कमिश्नरेट अहमदाबाद में की थी उन्होंने और अब उसका फैसला आ चुका है। जो फैसला कंपनी के फेवर में आया है, यानी जो पेनल्टी थी उसको माफ़ कर दिया गया है और जो इन्होंने प्री डिपॉजिट किया था वो डिपॉजिट भी वापस कंपनी को मिल जाएगा। तो 8,41,120 रुपीज़ की जो पेनल्टी थी वो पेनल्टी पूरी की पूरी माफ़ हो चुकी है। तो एक तरह से देखें तो सुजलॉन एनर्जी की लगातार ये राहत मिलती है। जब भी उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाती है वो आगे अपील करते हैं, उस अपील में उसको माफ़ कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सुजलॉन की तरफ से कोई गलतियाँ नहीं हुई है, बल्कि ये कोई टेक्निकल इशू की वजह से उनके ऊपर ये पेनल्टी लगी थी, लेकिन अब वो सारी माफ़ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है सुजलॉन एनर्जी को इस मामले से। अभी पिछले दिनों ही 260 करोड़ की भारी भरकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नोटिस थी और जो पेनल्टी लगाई थी वो भी माफ़ की गई है सुजलॉन एनर्जी की। तो काफ़ी बड़ी रकम है जो उनकी माफ़ हुई है। ये तो रकम छोटी थी, लेकिन 260 करोड़ की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी थी, उसको भी माफ़ किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि सुजलॉन को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पर फिर स्टॉक क्यों गिर रहा है इतनी शानदार खबर के बावजूद? तो ये सारा का सारा जो वजह है बाजार की गिरावट का है, सुजलॉन का नहीं है। अब आप देख सकते हो कि एफआई बाजार में लगातार बिकवाली कर रही है, जिसकी वजह से बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और बाजार लगातार गिर रहा है। अब जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रैंड वन
जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम थी उसके तहत ESOP स्कीम 2022 के तहत बोनस के रूप में शेयर जारी किए। तो वो शेयर होल्डर जो एलिजिबल है, जिन्होंने अपने टारगेट अचीव किए, उनको ₹2 की फेस वैल्यू के शेयर जारी किए जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि ₹5 की प्राइस पे उनको शेयर दिए जा रहे हैं, यानी ₹2 की फेस वैल्यू, ₹3 के प्रीमियम के साथ ₹5 उनको दे के उनको चुकाने सिर्फ ₹5 है, और उसके बदले में उनको शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, बोनस शेयर। तो यहाँ पे करीब 2,50,000 जो इक्विटी शेयर है वो अपने शेयर होल्डर को, जो एम्प्लॉयज़ है, उनको जारी किए कंपनी की तरफ से। तो लगातार हम देख रहे हैं कि ये ESOP स्कीम के तहत कंपनी बोनस शेयर जारी कर रही है। इससे पहले भी महीने भर 2 महीने पहले हमने देखा था कि एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बोनस शेयर दिए थे। तो एक तरह से ये एक रिवार्ड है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, जो एम्प्लॉयज़ अपने काम में बहुत दक्ष है और उन्होंने अपने जो टारगेट दिए उस टारगेट को उन्होंने अचीव किया है, जिसकी वजह से कंपनी उनको ये शेयर जारी कर रही है। अब एक और जो बड़ी अपडेट है, दिसंबर महीने के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आ चुके हैं, और इस बार अगर आप देखें तो कोई खास बड़ा निवेश तो नहीं हुआ है। यहाँ पे दिसंबर महीने में 9 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री की है, नई एंट्री हुई है उनकी, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। लेकिन सामने 7 म्यूचुअल फंड ने यहाँ से एग्जिट भी लिया है, उन्होंने बिकवाली कर दिया है। तो वैसे तो पलड़ा भारी अगर देखें तो खरीदारों का ही है, क्योंकि 9 सामने खरीदार आए, 7 ने यहाँ पे बिकवाली किया, तो इतनी ज़्यादा कोई बिकवाली अभी नहीं हो रही है। इसमें गिरावट के फ़ायदे में भी दिसंबर महीने में यहाँ पे म्यूचुअल फंड बने हुए, ये एक अच्छी राहत भरी खबर है सुजलॉन एनर्जी के लिए। तो देख सकते हो इससे पहले काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी भी हुई थी। कौन से वो म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने निवेश किया, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सको कि कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पे 25.51 करोड़ का AUM किया। इसमें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 76.20 करोड़ का AUM है। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड का यहाँ पे 118 करोड़ का AUM है। UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रेगुलर प्लान का यहाँ पे 34.45 करोड़ का AUM है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 36.69 करोड़ का AUM है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का 14.40 करोड़ का AUM है। इसके अलावा कैनरा रेबेको मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 63.02 करोड़ का AUM किया हुआ है। कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का भी 34.71 करोड़ का AUM है। कैनरा रेबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड रेगुलर ग्रोथ का 38.03 करोड़ का AUM है। इसके अलावा UTI मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 122 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा UTI इनोवेशन फंड रेगुलर ग्रोथ का 26 करोड़ का AUM है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का यहाँ पे 49.78 करोड़ का AUM है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का 11.20 करोड़ का AUM है। महिंद्रा मनुलाइफ फ्लैक्सी कैप फंड का भी 16.18 करोड़ का AUM है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 35.89 करोड़ का AUM है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का भी यहाँ पे 54.91 करोड़ का AUM है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड रेगुलर ग्रोथ का 139 करोड़ का AUM है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया ESG इक्विटी फंड का 10.53 करोड़ का AUM है। इसके अलावा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ का 140 करोड़ का AUM है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 41.38 करोड़ का AUM किया है। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 का 18.74 करोड़ का AUM है। इसके अलावा JM वैल्यू फंड का 11.72 करोड़ का AUM है। JM मिड कैप फंड का भी 30.49 करोड़ का AUM है, और इन्वेस्को इंडिया एल्स टैक्स सेवर का 47.38 करोड़ का AUM है। तो देख सकते हो कि बहुत सारा निवेश हुआ है। स्पेशली अगर आप देखें तो इन्वेस्को इंडिया फंड की तरफ से काफ़ी बड़ा निवेश हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे कैनरा रेबेको के जो अलग अलग फंड हाउस ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। तो काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है। आने वाले समय इसकी वजह से संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।